पहला, कुमार जो है मटकी खोद के लेके आ रहा है कच्चा माल। द्वितीय, मटकी बन गई, उद्योग हो गया। द्वितीय, मटकी को निर्यात करने चला गया, बेचने चला गया, व्यापार। तृतीय, उसको गुरुजी मिले, अध्यापक मिले, अध्यापक से उसने 2 टैबलेट ली, परामर्श लिया, गुरुजी से सीखा, कुछ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा। चतुर्थ, व्यवसाय। और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि भाई साहब इतना पीट पीट के मटकी क्या बना रहे हो, मटकी तो यूं फूंक मारो और मटकी बन जाती है। पंचम क्रियाकलाप है। क्या है पंचम क्रियाकलाप? नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का सुंदर सा और ये प्यारा सा भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के इस हमारे भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर पढ़ने के बाद हमने चैप्टर 7 की शुरुआत की और उसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को हमने अच्छे से जाना, समझा और बारीकी से एक एक चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया। हम पढ़ रहे हैं तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय, यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर होता है और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है, जिसे हम प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, और आगे जब हम और ज़्यादा पढ़ेंगे जब पंचम क्रियाकलाप भी आया करता है। यानी मानव जो काम करता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। मानव जैसा काम करता है उसको उसी क्रियाकलाप के रिलेटेड रखा जाता है। तो हम बात कर रहे थे तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप की और उसी सिलसिले में आज लेक्चर 5 में हम देखने वाले हैं। हमने देखा कि तृतीय क्रियाकलाप में सेवाएं आती हैं, यानी मानव जो काम करता है वो एक सेवा है। उत्पादन के तौर पर वो वेतन लेता है और सेवा देता है अपनी। तो जो सेवा सेक्टर है वो इसमें रख रहे थे, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, मोची हो गया, धोबी हो गया, दर्जी टेलर जो है वो हो गया, नाई हो गया, ये सब कुछ, नल ठीक करने वाला नलसाज हो गया, जो सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन, यानी कि बाहर से कोई घूमने आता है, उसको भी हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में रखते हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की थी कि सेवा सेक्टर के अतिरिक्त व्यापार कोई व्यक्ति करता है, वो भी इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में तृतीयक व्यवसाय में जोड़ा जाता है। तो व्यापार करना या फिर वाणिज्य जिसको हम कह सकते हैं, सेवा सेक्टर हमारा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सब तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम पर्यटन का जो आकर्षण है, यानी पर्यटन यानी कोई व्यक्ति घूमने आता है किसी स्थान पर, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको आकर्षित करती है। जैसे हमने पिछले एक डायग्राम से पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इतनी सी बेसिक बात की थी, आज इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। जैसे कोई भूमि का ऐसा टुकड़ा जो आकर्षित करता है, जिससे पर्यावरणीय वातावरण, उसके अलावा वहाँ का भूदृश्य जो है, जमीन का जो आकार है, पहाड़ी है या झील है पास में, समुद्र और महासागर देखने लायक है, तो व्यक्ति वहाँ आना पसंद करता है। या धार्मिक कारण है या फिर भू आकृति का कारण है, तो ऐसे ढेर सारे कारणों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? कोई ट्रीटमेंट कराने बाहर जाता है, यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। शब्दावली का मतलब यह है, कुछ शब्दावली हम चैप्टर के पीछे देखते होते हैं, उसमें जैसे कि कुछ शब्द ऐसा आता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा वाणिज्य, मतलब व्यापार करने ही वाणिज्य है, इसको वाणिज्य वर्ग या वाणिज्य वर्ग कहा जाता है। तो ऐसी शब्दावली जो है 15-20 शब्द है, उनको भी हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बड़ी ही सुंदर चर्चा के साथ। हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास का क्लास में याद हो जाए और आप लोगों का रुचि और आप लोगों का अब इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कमेंट वगैरह मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे जो है रेगुलर क्लास लेने लग गए, ये बहुत अच्छी बात है। बैकलॉग को भी क्लियर करते रहिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। हम बहुत जल्द जो है अपने सिलेबस को पूरा करने की ओर बढ़ जाएंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार वाला। इसलिए हम आज जो बात कर रहे हैं वो पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तुओं की बात करें, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उनमें पहला हम देख रहे हैं क्लाइमेट, जिसे हम हिंदी में जलवायु कहते हैं। यानी कोई स्थान गर्म है तो कोई आना पसंद ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसलमेर है राजस्थान का, बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी लोग वहाँ आना पसंद करते हैं। कब करते हैं? जब सर्दी होती है राजस्थान में, तो उतना गर्म नहीं होता है। वो बालू जो मिट्टी होती है, बालू मतलब दानेदार जो मिट्टी होती है, उसमें अंग्रेज जो है वो लोटपोट होके खेला करते हैं, यानी वो उनको बहुत पसंद आता है। जैसलमेर में एक सम क्षेत्र पड़ता है,
सम क्षेत्र की जलवायु बहुत अच्छी है, वहाँ का वेदर अच्छा रहता है। कब रहता है? जब शीतकालीन समय होता है, तो जब विंटर वेकेशन चल रही होती है, सर्दी की छुट्टियां चल रही होती हैं, तो लोग वहाँ पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जैसलमेर में। और वो जो सम क्षेत्र है वो वनस्पति रहित है, मतलब वहाँ वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, यानी लावण के लागियो भरभुटियो जैसे हम कहते हैं, एक भी आपको वनस्पति का कांटा भी उस क्षेत्र में नहीं मिलेगा जो सम क्षेत्र है। सम क्षेत्र में कुछ भी देखने को नहीं मिलता, दूर दूर तक खेजड़ी तक नहीं मिलती, तो वो सम क्षेत्र है। तो वो जलवायु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश व्यक्ति पुलिन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा रखते हैं। ये कह रहे हैं कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं वो विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार, यहाँ उष्ण मतलब गर्म शब्द हुआ प्रयोग, गर्म क्षेत्र की तलाश में ये लोग बाहर निकल जाते हैं अपने घरों से। ये कहाँ से आए हैं? ठंडे प्रदेशों से, जहाँ मतलब सर्दी ज़्यादा है। तो सर्दी एरिया से किस तरफ आना पसंद कर रहे हैं? ये गर्मी वाले एरिया की तरफ आना पसंद कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये और क्यों घूमना चाह रहे हैं? ये पर्यटक है बाहर से। आप हम भी कहीं जाते हैं, जैसे मान लो आप में से कोई यूपी और बिहार या झारखंड से हैं, एमपी से हैं, और वो राजस्थान आना चाहता है, तो हमारे लिए वो पर्यटक हुआ। मैं कभी मान लो यूपी बिहार और झारखंड आता हूँ, आप लोग बुलाते नहीं हो, नहीं तो मन करता है कभी कभी, तो वहाँ आए तो मैं आपके लिए क्या हुआ? पर्यटक हुआ। पर्यटक जो होता है एक व्यक्ति है जो घूमने आया है, और इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं पर्यटन। अब इनको कौन सी चीजें आकर्षित कर रही है? आप मुझे बुला रहे हो इसलिए नहीं आ रहा हूं मैं इसलिए आ रहा हूं कि वहां कोई घूमने लायक जगह होगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा जलवायु, यानी अगर मैं ठंडे प्रदेशों में रहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे क्षेत्र में घूमने जाऊं जो गर्म हो, जहां हीट क्रिएट होती हो, मुझे गर्मी देखना है। या जिस स्थान पर कहीं गर्मी है और वहाँ लोग रह रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि ठंडे स्थानों पर जाएं। आपने देखा होगा भारत के मोस्टली लोग राजस्थान बिहार इधर वाले लोग जो हैं, राजस्थान वाले नैनीताल उत्तराखंड की तरफ, शिमला कुल्लू मनाली की तरफ, गोवा के बीच पर क्यों जाया करते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम सब समझ रहे हैं सर। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश व्यक्ति पुलिन विश्राम के लिए, यानी थोड़े से विश्राम के लिए पैसे देके विश्राम प्राप्त करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, और वो घरों से एक बढ़िया सा बैग लाते हैं और निकल जाते हैं घूमने के लिए। ये किस सेक्टर में आ रहा है? थर्ड वाले में। पर्यटन किस में आ रहा है? थर्ड वाले में। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। भूदर्शी जमीन जो होती है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन की बात हम कर रहे हैं। भूदर्शी जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, जैसे कोई बिहार घूमने जाता है तो वो कौन से पर्वत देखेगा? बिहार वाले बताओ। बोलता पर्वत देखेगा। बिहार के कौन से पर्वत फेमस है? बोलता पर्वत। जैसे वो यूपी चला गया तो कौन से? यूपी वाले बताओ। कैमूर पर्वत। कौन से पर्वत? कैमूर पर्वत। अब एक एक बताना है, जिस जिस स्टेट से आप जुड़े हुए हो वहाँ का फेमस पर्वत बताना है कि सर ये पर्वत फेमस है। यह आपके लिए आज का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ये भर देना है कि सर हमारे इस गाँव के पास एक बहुत प्यारा सा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम जो है मेरे दादा परदादा के नाम पे है, श्रीमान गमडाराम जी का पहाड़ है ना, ऐसे होता है ना। तो वो बताने हैं मेरे को आज, ताकि आप कनेक्ट हो पाए। मैं यही चाहता हूं कि आप कनेक्ट रहे। दूसरा, जैसे कोई यूपी गया कैमूर पर्वतों में घूमेगा, राजस्थान आ गए तो मैं कहाँ लेके चलूंगा आपको? माउंट आबू लेके चलूंगा। कहाँ लेके चलूंगा? माउंट आबू लेके चलूंगा। यानी कि ऐसे भूदर्शी जो आपको आकर्षित कर रहे हैं। यूपी में बोलता पर्वत आपको आकर्षित कर रहा है, यूपी में कैमूर पर्वत, यूपी का कैमूर पर्वत आपको आकर्षित कर रहा है, बिहार का बोलता पर्वत आपको आकर्षित कर रहा है, माउंट आबू राजस्थान का आपको आकर्षित कर रहा है। ये क्या है? ये भूदर्शी, जमीन की ऐसी आकृति। भू यानी जमीन, दर्शी मतलब दिखने वाली, जमीन पर दिखने वाली ऐसी आकृति अगर किसी व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो वहां घूमना जाना चाहता है वो। इसका मतलब वो पर्यटक है। पर्यटक है तो वो पर्यटन है। पर्यटन को सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करता है? जलवायु। फिर कौन करता है? भूदर्शी, जमीन की आकृति। आप किसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं, देखो इन्होंने लिखा भी है, अनेक लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं। अवकाश मतलब विंटर वेकेशन हो गई, समर वेकेशन हो गई, गर्मी वाली छुट्टियां। अभी कहीं घूमने जाओ, घर बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे आप, हो रहे हो नहीं हो रहे बताओ मुझे? कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर आप छोड़ते ही नहीं हो, गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ा रहे हो हमें, हम कहाँ घूमने जाए, है ना। तो 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास हो रही है अभी, तो फिर और ज़्यादा क्लासें बढ़ जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा वाली बड़ी बड़ी महामैराथन क्लासें। कौन कौन जानता है महामैराथन क्लास? लंबी क्लासें हुआ करती है,
एक ही क्लास में पूरा ज्योग्राफी पढ़ा दिया जाता है। वो एग्जाम टाइम में मैं आपको सोने नहीं दूंगा। कौन कौन तैयार है बताइए। सर क्या क्या बात आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कभी लाइव चैट करेंगे आपसे। क्या करेंगे? लाइव चैट करेंगे। अनेक लोग जो हैं आकर्षित होते हैं भूदर्शियों को देखकर। जमीन की ऐसी आकृतियां जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, ऐसा मौसम, ऐसा जलवायु, ऐसा क्लाइमेट या फिर ऐसा भूलैंड, जमीन की ऐसी आकृति जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और लोग वहां घूमना आना पसंद करते हैं, वो कहलाती है भूदर्शी और जलवायु। अब हमारे सामने बात आ रही है इतिहास एवं कला की। अब यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, राजा महाराजाओं वाली बात हो जाती है। अब कोई व्यक्ति जोधपुर घूमने जाता है राजस्थान में तो मेहरानगढ़ किला देखेगा। कोई व्यक्ति कुंभलगढ़ जाता है तो कुंभाजी के द्वारा बनाया गया कुंभलगढ़ किला देखेगा राजसमंद में। कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर जाता है तो वो ऐसी आकृतियां या ऐसी स्मृतियों के चिन्ह या ऐसे स्मारक को देखना पसंद करता है जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, भाई किसके लिए बनाया ये तो जानते हैं, कैसा बनाया देख के आते हैं, कौन कार्यकर्ता जिसके हाथ काट दिए। मतलब इतनी प्यारी इमारतें बनाए रखी है भारत में। लोग एक दूसरी इमारत को देखना चाहते हैं, वहां का इतिहास जानना चाहते हैं, यूं देखने लग जाते हैं यार इतना बड़ा किला राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला पड़ता है। अबुल फजल वहां एक बार गए, उन्होंने उस किले को देखा, बोले इस किले को नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। पास में खड़ा था, उसने खांच के एक चाटा लगाया, ऊपर देखता ही क्यों है, आराम से ऊपर जाके नीचे देख ले, पगड़ी नहीं गिरेगी। इतना जोर से देखने की जरूरत क्या है, या पगड़ी ढीली बांधी होगी तूने टाइट बांधा कर। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से थे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनका, बहुत प्यारी कहानी है उनकी। तो ये तो मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि ऐसा किला जो वास्तव में ऐसा दिखता हो, एक ऐसा किला जिसको सर से ऐसे नीचे से ऊपर तक देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, इसका मतलब बहुत ऊंचा है। फिर उन्होंने एक डायलॉग और लगा दिया, उन्होंने कहा कि ये किला मतलब रणथंभौर का जो किला है सवाई माधोपुर राजस्थान का, उस किले के लिए कहा ये किला जो है बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। पड़ोसी ने कहा बाकी क्या कपड़े पहन रखे? बोले नहीं ये बख्तरबंद है, इसका मतलब चारों तरफ झाड़ियां वाड़ियां हैं रणथंभौर। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं। जैसे मेहरानगढ़ गए एक बड़े कवि, उन्होंने कहा यहां आने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। जैसलमेर गए, वहां पे का स्वर्ण जो किला है वहां पे उसको देखने के लिए गए, तो बोले यहाँ आने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। बोले फिर आपके तो हार्डमास की टांगे कैसे आगे? उनका कहने का मतलब था कि यहाँ रेतीले धोरे हैं और उन धोरों पर चढ़ने के लिए रेत में, मिट्टी में, मरुस्थल में चलने के लिए पाँव का मजबूत होना चाहिए। यानी कि ऐसी ऐसी इतिहास की बातें कभी इतिहास में ही चर्चा करेंगे हम, लेकिन इतिहास एवं कला जो है उसमें यह बताया जाता है पर्यटक को। हमारे यहाँ देखिए आप, ये चीज़ बहुत फेमस है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, एकमात्र पूरे भारत का मक्का कहलाता है दरगाह अजमेर। यानी कि ये लोगों को बताया जाता है और उन्हें इतिहास से कनेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ नखराली घूमर जो है वो खेली जाती है, लोगों को गरबा सिखाया जाता है। गुजरात में, राजस्थान में घूमर दिखाई जाती है। उन्हें कला और संस्कृति से जोड़ा जाता है, उन्हें कला और संस्कृति से जोड़ा जाता है ताकि वो यहाँ आए और पैसे दें, या आए और पैसे दें। पैसे देगा मतलब क्या है? आय बढ़ाएंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कला जो है और इतिहास जो है वो लोगों को जोड़ता है। इतिहास मतलब जो बीत गया, हार्स मतलब जो खत्म हो गया, कला मतलब ऐसी चीज है जो वहां की प्रसिद्ध है, वो इस पर्यटक को दिखाई जाती है, इसको समझाई जाती है वर्चुअल वीडियो के माध्यम से या फिर यूट्यूब पे डालकर। वो फिर उसको देखता है कि यार क्या बात है, मैं देखने जाता हूँ इसको। फिर वो वहां से आता है, वो पर्यटन कहलाता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, इससे टेम्पो वाले को रोजगार मिलता है, इससे बस वाले को रोजगार मिलता है, इससे ट्रेन वाले को रोजगार मिलता है, इससे एयर इंडिया जो हमारी फ्लाइटें हैं इनको रोजगार मिलता है, इससे बिस्लेरी की बोतल जहां से ली उसको रोजगार मिलता है, इससे जो जिससे कपड़े खरीदेगा उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलता है। इसलिए जितना पर्यटन बढ़ता है उतना ही विकास होता है किसी भी देश का। ठीक है, बाहर से पर्यटक आना चाहिए। क्या लिखा है? किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। अब यहां तो इतना ही लिखा है, हमने बहुत कुछ समझा। इसको क्यों समझा? क्योंकि हमें इसको ऐसे समझना है कि कभी भूले ही नहीं हम।
जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, इतिहास दिखते ही मतलब समझ आए। इतिहास और कला की बात आती, किसी भी क्षेत्र का डांस प्यारा लगा तो वहां की कला प्यारी लगी। किसी भी क्षेत्र में किसी ने किला बना रखा, किला तो आप जानते हैं, बाकी लोग तो रहा करते थे शहर के आसपास, और बीच में कोई पहाड़ी होती थी तो उसके ऊपर राजा रहा करता था, और वो राजा ऐसा बख्तरबंद किला बनाता कि आराम से तोप वो जो गोले हैं वो पहुंच ही नहीं पाए। वहां पानी की भी सुविधा, सारी सुविधाएं वहां राजा की हुआ करती थी। राजा प्रजा पर निगरानी भी रख सकता था, ऊपर से कोई भी संकेत मिलता तो प्रजा चली जाया करती थी, राजा उतरता था नीचे तो प्रजा स्वागत करती थी। तो वो आज राजा महाराजा तो रहे नहीं, उनके जो पुरानी वो जो इमारतें हैं उनको हम किला कहते हैं, उसको हम दुर्ग कहते हैं, उसको हम फोर्ट कैसिल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये जो इतिहास की बातें ही तो, ये इतिहास की कला ही तो पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है। इतिहास जो है उस पे हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। तो ये बातें इतिहास में हम करते हैं, और इतिहास को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। बात आ रही है समझ में? आगे अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर सी चीज संस्कृति और अर्थव्यवस्था। आज कोई भी व्यक्ति अमेरिका घूमना क्यों चाहता है? वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वो देखना चाहता है इस देश ने अपने आप को मजबूत कैसे किया, ऐसा क्या है इस देश के पास जो हमारे देश के पास नहीं है। आज हमसे, भारत से जो छोटा देश है वो भारत घूमना चाहता है, वहां का पर्यटक यहां आना चाहता है कि देखना चाहता है कि वास्तु में यहाँ पे क्या है। वो इन चीजों को देखेगा, समझेगा। अर्थव्यवस्था बहुत महत्व रखती है। संस्कृति का मतलब हमने सुना था कि भारत के जो ऋषि मुनि थे ये उत्तर में हिमालय की तरफ चले गए, हिमालय को पार करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करने चले गए कि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है। हम सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं, हम सबके कल्याण की भावना रखते हैं। ये सिखाने के लिए हम कोसों मीलों दूर चले गए, और यही चीज जो है संस्कृति और अर्थव्यवस्था है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था है। मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। मानव जातियां और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। मानव के जो रीति रिवाज है, अब जैसे क्या हुआ कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक मित्र है, मैं उनके साथ बैठा था। उनका बेटा जो है अंग्रेजों के समय की एक स्कूल बनी हुई है जिसका नाम है मयो कॉलेज। कहने को कॉलेज है अजमेर के अंदर, लेकिन वो है 12वीं तक, यानी वो कॉलेज नहीं है, वो स्कूल है, लेकिन उसको मयो कॉलेज कहा जाता है। 1873 या 76 के आसपास बनी थी। अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते थे, वो है नहीं तो वो स्कूल आज भी चला करते हैं। और उस स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें आपके सनी देओल पढ़े हैं, जिसमें आपके बॉबी देओल पढ़े, सोनिया गांधी जी की जो प्रियंका जी है वो उसमें पढ़े हैं, प्रियंका की जो बच्ची है यानी सोनिया गांधी जी की जो दोहिती जिसे हम कहते हैं वो अभी पढ़ रही है। जो कॉलेज जो है वो सोफिया कॉलेज है। तो ये दो बड़े कॉलेज जो अजमेर राजस्थान में है, सोफिया गर्ल्स के लिए और मयो बॉयज़ के लिए, जो बड़े स्कूल होते हैं शानदार वाले। तो उसमें एक बच्चा पढ़ रहा था मेरे किसी मित्र के, तो वो बता रहे थे कि हमारा 60 बच्चों का ट्रूप बना और हमें किसी कंट्री में भेजा जाता है प्रत्येक साल, और उस कंट्री में हम जहाँ जाते हैं तो ऐसा ही मयो कॉलेज वहाँ का होता है। उस मयो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो हमें होटल में नहीं रोकते हैं, हम प्रत्येक एक बच्चे के घर जाते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ की संस्कृति वहाँ पहुँची, और वहाँ से 60 बच्चों का ट्रूप अगले मंथ यहाँ आता है। तो यहाँ जो 60 बच्चे होते हैं उनको अपने अपने घर रोकते हैं 10-10 दिन के लिए। इससे आप क्या समझे, इससे पर्यटक तो आ रहा है, मतलब वो बच्चे आ रहे हैं यहाँ घूमने, यहाँ के वहाँ जा रहे हैं। इससे इस संस्कृति का जो है संचार हो रहा है। वो घर रहेगा, हमारी संस्कृति को देखेगा। जैसे माना जाए 5 विदेशी बच्चे आए और 5 बच्चे आप पढ़ रहे हो, 5 आपके घर रहते हैं, वो एक के घर एक रहता है, आप जब जाते हो तो उनके घर आप रहते हो। तो वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, आप समझेंगे। वो आएंगे जब वो समझेंगे कि भारत का कल्चर कैसा है। यहाँ से अमेरिका ट्रूप गया तो ये बच्चे समझ के आएंगे अमेरिका का ट्रूप कैसा है। तो ये संस्कृति का संचार होता है। तो पर्यटन सिर्फ पर्यटन ही नहीं होता, पर्यटन सिर्फ आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बढ़ाता, पर्यटन सिर्फ पैसा ही नहीं लेता, पर्यटन संस्कृति का प्रचार भी करता है। ये जरूरी है। तो मानव जाति स्थानीय ऋतु को पसंद करने वाले लोगों को पर्यटन अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश रहा है।
अब सबसे पहले चिकित्सा का ज्ञान अगर किसी देश को हुआ तो एक बार के लिए जबरदस्त वाला जो खुशी वाला और स्माइल वाला चेहरा लेके आ जाओ, क्योंकि बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर पहले किसी ने बात की कि आपके चोट लगी है ठीक कैसे होगी, तो वो था हमारा भारत, जिसने पहली बार ये बताया कि चिकित्सा क्या होती है। आज भी हमारे डॉक्टर विदेशों में हैं, इसलिए कभी कभी प्राउड फील कर लेना चाहिए। बाकी अपन जानते हैं अपना देश कितना आगे, अगर विकसित होता है तो बात ही अलग होती, विकासशील है। लाएंगे हम इसको, किस में लाएंगे? हम विकसित में लाएंगे। मेरे शहर शहरनियाँ रसगुल्ले और रसगुल्लियाँ लाडले और लाडलियाँ इतना पढ़ रहे हैं आजकल, वास्तव में फाड़ देंगे किताबों को, है ना। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व रोगियों के उपचार करते थे। महानगरों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे पहले, आज भी करते हैं, लेकिन आज कोई आते नहीं है बाहर से, पहले बाहर से लोग आते थे, ठीक है ना। तो हमारा देश आगे था चिकित्सा में, यह आपको याद रखना है। आगे जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो है चिकित्सा पर्यटन, जो अभी देख रहे थे हम। जब चिकित्सा उपचार के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से विदेश जाते हैं, तो ये चिकित्सा पर्यटन है। तो ये इंटरनेशनल लेवल का मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल की चिकित्सा हो गई। तो ये चीज हमने देखी समझी कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, ट्रीटमेंट कराता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चिकित्सा हो गया। तो हमने इस चीज को देखा। अब जो चीज आ रही है वो बहुत प्यारी है, कैसे, जिसका हमें इंतजार था, वो है भौगोलिक शब्दावली। क्या है सर ये, क्या टॉपिक लेके आए हो? भौगोलिक शब्दावली का मतलब है कि ऐसे शब्द जो सीधे बाउंस हो जाते हैं, है ना। जो पैराशूटिंग लैंडिंग करते हैं उनको तो वैसे ही समझ में नहीं आते हैं, बीच में जो टॉपिक से जुड़ते हैं। तो ऐसे शब्द जो किताब में आप पढ़ेंगे, जब आपको देखने को मिलेंगे, आप कहोगे सर आपने इसका अर्थ तो बताया ही नहीं, सेवा क्षेत्र क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं, सेवाएं क्या होती है, सेवाओं के प्रकार क्या होती है, उच्च स्तरीय सेवाएं क्या होती है। तो हम इन्हीं को देखने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं और पढ़ते जाएंगे। लगभग 15 के आसपास है, कुछ इस लेक्चर में लिए और अगला लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का, है ना। फिर हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 8 वाला। और फिर आपको लग जाएगा अब तो यार 2 या 3 चैप्टर बचे होंगे यार, फटाफट से किताब होने वाली है। 50% सिलेबस हो जाएगा आपका इसी मंथ के लास्ट तक, है ना। ध्यान रखें इस बात का। भौगोलिक शब्दावली, सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत तृतीयक क्रियाकलाप आते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए सेवा में महत्वपूर्ण है, यानी सेवा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत तृतीय क्रिया आती है। हम जानते हैं, अभी जो हम चीजें देखने वाले हम जानते हैं, बस उनका अर्थ समझना है। यानी सेवा करना, अध्यापक सेवा करता है, डॉक्टर सेवा करता है, नाई सेन साहब जो होते हैं सेवा करते हैं कटिंग बनाने में, धोबी जो होता है कपड़े धोने में सेवा कर रहा है, नल ठीक करने वाला सेवा कर रहा है आपकी। हालांकि वो पैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पैसे। यानी उनका उत्पाद क्या है? पैसा आपसे उत्पादित करना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तृतीय क्रियाकलाप आते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए सेवा महत्वपूर्ण है। सेवा सेक्टर जिस देश का मजबूत होगा वो देश उतना ही आगे जाएगा। यही हम अगर द्वितीयक व्यवसाय पढ़ते तो हम कहते किसी देश के विनिर्माण उद्योग उतने मजबूत होंगे वो देश उतना ही आगे जाएगा। ये भी हम प्राथमिक व्यवसाय अगर पढ़ते तो हम कैसे किसी देश में ज्यादा कच्चा माल उत्पादित होगा वो देश उतना ही आगे जाएगा। अगर हम चतुर्थ व्यवसाय पढ़ते किसी देश के जज जितने मोस्ट और बढ़िया तरीके से पॉपुलर होंगे वो देश उतना ही आगे जाएगा। किसी देश में सीबीआई चीफ ऑन द स्पॉट देने वाले, डिसीजन देने वाले मजबूत होंगे। पंचम व्यवसाय की बात कर लेते हैं। सारे व्यवसाय अपने आप में अव्वल होते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सेवा सेक्टर की बात करें तो ये चतुर्थ व्यवसाय है, बस इतनी सी बात याद रखें। सेवा क्या है? मतलब सेवा वो है जिसमें आपको कोई सुविधा दी जाती है और उसके बदले पैसे लिए जाते हैं, बस। जैसे सेवाएं वे क्रियाकलाप जिनमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। भाई वस्तु के उत्पादन विपणन में सहायक हैं। उत्पादन नहीं होता है कुछ भी सेवा में। मैं कुछ उत्पादित कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? ज्ञान। यानी ये तो एक भावनात्मक चीज हो गई, दिखाई नहीं दे रही, उत्पादन नहीं हो रहा है इसके अंदर कुछ भी। इसमें तो सिर्फ क्या होता है, एक सेवा दी जाती है, जैसे डॉक्टर साहब देते हैं, परामर्श देते हैं डॉक्टर साहब। सेवाओं के प्रकार, शिक्षा एक सेवा है, कौन देता है? अध्यापक। स्वास्थ्य एक सेवा है, कौन देता है? चिकित्सा कर्मी यानी डॉक्टर जो होता है। कल्याणकारी योजनाएं, मनोरंजन, वाणिज्यिक व्यापार आदि सेवाएं हैं। व्यापारी क्या देता है आपको? सेवाएं देता है। व्यापारी क्या देता है? सेवाएं देता है। तो ये वो चीजें हैं। सेवा क्षेत्र तो वो क्षेत्र है जिसमें लोग अपने क्वालिटी के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर आपको प्रेरित करते हैं, अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं।
वो तो है सेवा क्षेत्र। सेवाएं कौन कौन सी होती है या फिर सेवाएं क्या है? वे क्रिया जिसमें उत्पादन नहीं होता है, और सेवा के प्रकार शिक्षा की हो सकती है, चिकित्सा की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। सेवा तो सेवा होती है, एक एक को देखा हमने, ठीक है। उच्च स्तरीय सेवाएं वित्त, LIC वाला एजेंट, बीमा, परामर्श देने वाला, बचत बताने वाला, सूचना देने वाला आदि उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। आदि क्या है? हाई क्वालिटी की जो सेवाएं होती है, उच्च स्तरीय जो सेवाएं होती है, उनकी बात ही निराली होती है, तो वो भी सेवा सेक्टर है। तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है 3 और 4 में। सेवा के प्रकार, ये भी सेवा के प्रकार ही है। तो ये 5 4 समझ में आए कि नहीं आए? बिल्कुल आगे सर। सेवाओं के घटक विज्ञापन, परामर्श, वित्त, बीमा, बचत, परिवहन, मनोरंजन, शिक्षा, वातावरण तथा ग्रामीण विकास सब सेवाओं के घटक होते हैं। सेवाओं के घटक का मतलब होता है सेवा के तत्व या फिर सेवा के आधार, जिस पर सेवा टिकी रहती है, तो इन सब पर सेवा टिकी रहती है। तृतीयक व्यवसाय क्या है? ये सेवा सेक्टर है। देखो पहले हम पढ़ रहे थे सेवा क्या है, वो तृतीयक सेक्टर है। अब हम देख रहे हैं तृतीयक सेक्टर क्या है, तो सेवा है। बात समझ में आ रही है? तृतीयक सेक्टर क्या है? सेवा है। ये जिसमें मूर्त वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवाओं का ये अमूर्त है। मूर्त नहीं कह के मैं इसको क्या कह दूं? अमूर्त है, यानी ये उत्पादन नहीं करता। अमूर्त तो वो होता है जो उत्पादन नहीं करता। जैसे मूर्त तो वो होता है जो उत्पादन करता है, यानी सेकेंडरी जो व्यवसाय है वो उत्पादन कर रहा था, इसलिए वो मूर्त है। अमूर्त, देखो अब आपको ये मूर्त लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप सोचो यार इसका मतलब ये तो मूर्त लिखा है, सर कह रहे हैं ये तो सेकेंडरी है। मूर्त वस्तु के उत्पादन के बजाय यानी नहीं करता, सेवा का व्यवसायिक उत्पादन करता है, यानी मूर्त नहीं करता है, इसका मतलब अमूर्त करता है। अमूर्त करता है मतलब तृतीयक व्यवसाय है, और मूर्त करता है तो उत्पादन है। अगर किसी जगह दोहन हो रहा है किसी वस्तु का, तो वो कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय। सीधी सी बात है, दोहन हो रहा है प्राथमिक। मूर्त वस्तु बन रही है, मार्केट में निकल के आ रही है उद्योग से वस्तु, तो मूर्त हो रहा है। और सीधा सेवा के बदले कुछ लिया जा रहा है तो अमूर्त हो रहा है। 3 व्यवसाय देख चुके हैं हम ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसा क्षेत्र जिसमें मूर्त वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन किया जाता है। सेवाओं का क्या किया जाता है? व्यवसायिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक सेवाएं वे सेवाएं जो कि अत्यंत उन्नत और जो सभी आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होती है, तथा वित्त, बीमा, शोध, विकास तथा सूचना संग्रहण आदि। वाणिज्यिक मतलब व्यापार वाली सेवाएं, बस इतना याद रखें। इसमें ये शब्द ऐसे हैं जो आपको डराएंगे। सेवा सेक्टर क्या है, सेवा कार्य क्या है, सेवा के घटक क्या है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेवा शब्द आते ही तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीयक क्रियाकलाप आते ही सेवा सेक्टर है, सेवा सेक्टर ही तृतीयक क्रियाकलाप है, और तृतीयक क्रियाकलाप ही सेवा सेक्टर है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का नहीं है ना? नहीं है ना, ठीक है। तो ये वाणिज्यिक जो चीज है हमने देखी। आगे देखिए, फुटकर व्यवसाय वे व्यापारी क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं के वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। फुटकर व्यवसाय का मतलब है वो काम जो उपभोक्ता को हल्के फुल्के काम जो होते हैं, फुटकर व्यवसाय। बस इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद कर सकते हैं, वे व्यापारी क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं के वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। इसमें फुटकर व्यापार में क्या होता है? इसमें वो खुद ही बनाता है और खुद ही बेच देता है, या फिर घर में काम में ले लेता है, आस पड़ोस में बेच देता है, वो फुटकर व्यवसाय है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फुटकर व्यवसाय में बताऊं तो जैसे कुम्हार मटकी बनाता है, हमने बात की थी ना, कुम्हार मटकी बनाता है, उस मटकी को सेल कर देता है, फुटकर व्यवसाय। आसपास के लोगों को बांट देता है, गाँव में जितने भी लोग हैं कि भाई तू भी मटकी ले ले, 50 रुपये दे दे, बात खत्म। या फिर बाजरा गेहूँ जो भी वो दे दे, यानी अपना व्यवसाय जो प्रत्यक्ष खुद ही वस्तु बनाता है, खुद ही बेचता है, तो बनाने वाला भी खुद और बेचने वाला भी खुद। तो ये बताओ द्वितीयक और तृतीयक दोनों व्यवसाय हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये मार्कर जो है इसको मैं खुद ही बनाता हूँ और खुद ही बेचता हूँ, और मैंने कोई टीम नहीं रख रखी है, ठीक है ना। तो मैं तृतीयक और द्वितीयक दोनों व्यवसाय करता हूँ। अब आप सोचो, मिट्टी मैं खुद ही खोदता हूँ, कच्चा माल खुद लेके आ रहा हूँ, उस मिट्टी से मटकी मैं खुद ही बनाता हूँ, यानी मटकी मैं बना रहा हूँ, मतलब उद्योग ही मैं खुद ही कर रहा हूँ। देखो कौन कौन से व्यवसाय साथ चल रहे हैं, बात को समझो, कितने भोले डाले पंछी हो तुम। द्वितीयक व्यवसाय हो रहा है, उस मटकी को मैं खुद ही बेच रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, तृतीयक व्यवसाय। 3 व्यवसाय एक साथ समझ में आ रहे हैं सिर्फ एक मटकी से, तो कोई महंगा नहीं है ना। यानी कच्चा माल खुद लेके आ रहा है, प्राथमिक व्यवसाय। कच्चा माल खुद उत्पादित कर रहा है, मिट्टी खोद के लेके आ रहा है, खनन करके लेके आ रहा है मिट्टी का, मिट्टी से मटकी बना रहा है, मतलब उद्योग हो रहा है द्वितीयक व्यवसाय। और खुद ही बेच रहा है मतलब निर्यात कर रहा है, तृतीयक व्यवसाय। अभी भी व्यवसाय किसी को नहीं समझ में आ रखा है तो ऐसे हाथ खड़ा कर दो कमेंट बॉक्स में, और समझ में आ रखा है तो फिर प्यारी सी स्माइली, ठीक है ना। हाँ, तो फुटकर व्यवसाय वो है।
योजक, प्रत्येक सड़क जो कि दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। सीधी सी बात है। मोड़ जानते हो? मोड़, कट जानते हो? इधर से सड़क आई और इधर से सड़क आई और दोनों को जो मिलाती है और बीच में से जो टन बनता है इस प्रकार से, वो योजक कहलाता है। योजक मतलब ऐसी कड़ी जो दो चीजों को जोड़ती है। इधर से सड़क आ रही है, इधर से सड़क आ रही है, दोनों सड़कों को जोड़ रही है। ये सड़क इधर चली गई, चौराया जिसको हम कह सकते हैं, समझ रहे हो? वो योजक होता है। देखो क्या लिखा है, दो नोडों को जोड़ती हो, दो सड़कों को। एक सड़क इधर से आ रही है, ये जा रही है अपना, एक इधर से ऊपर से आ रही है, ये सीधी निकल गई। ये जो चौराया बना है चार रास्तों का इस प्रकार से, इसको हम योजक के नाम से जानते हैं। चौराया नीचे के योजक कह दो, ठीक है ना। किस में काम आएगा? परिवहन में। परिवहन किस में आता है सर? संचार में नहीं, चतुर्थ व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय में, है ना। संचार तो खुद ही तृतीयक व्यवसाय में आता है। पर्यटन, व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाने वाली यात्रा। पर्यटन क्या है? पर्यटन वो है जब अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी को कुछ समय के जीने के लिए कुछ लोग अपने जगह से, अपने घर को छोड़कर कुछ टाइम के लिए अपने आवास जो है वो दूसरे स्थान पर कर लेते हैं। अवकाश यानी छुट्टियां बिताने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। आमोद प्रमोद यानी हंसने खेलने के लिए। आमोद प्रमोद मतलब हंसने खेलने के लिए। ये प्रमोद जो आपकी कॉलोनी वाला नहीं है ना। आमोद प्रमोद का मतलब है हंसने खेलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के लिए किया जाता है। इसमें बिजनेस टारगेट नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति वास्को डिगामा आया, वो तो काली मिर्च ले जाना आया, तो क्या वो पर्यटक था? नहीं, वो तो व्यापारी था वो भी उसका तृतीयक व्यवसाय। अगर कोई वो घूमने आता और घूमने चला जाता है, यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाता, सिर्फ खर्चा करके जाता है ना, तो क्या कहलाता? पर्यटक कहलाता। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। अब देखो कौन सी चीज आ रही है हमारे सामने, दो प्यारी सी चीजें दिखाई दे रही है आपको। एक है चिकित्सा पर्यटन और दूसरा है पंचम क्रियाकलाप। इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। मैं जहां तक जानता हूं, मुझे जहां तक पता चला है, एक लेक्चर इसका रहा है 5, 6 और 7। ये 3 चैप्टर हमारे व्यवसाय से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय की बात हुई। 5 वाला जो हमारा था, इसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय देखा। 6 वाले में हमने सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी, और 3 और 4 जो हमारा व्यवसाय है उसको हमने इस 7वें में देखा। हम ये जान गए थे कच्चा माल प्राथमिक व्यवसाय है। कच्चा माल क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है। कच्चा माल उत्पादित कर रहे हो, प्राइमरी सेक्टर है। आप उद्योग कर रहे हो, इस कच्चे माल से कुछ नया बना रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर है। थर्ड वाले सेक्टर में क्या है? सिर्फ सेवा है, परोपकार है, बस ऐसे याद रख लो, सेवा, ठीक है, परोपकार सेवा। आप समझ आएंगे, थोड़ा गड़बड़ाहट कर देता है कभी कभी, ठीक है ना, सेवा। चतुर्थ वाले में थोड़ी सी हाई लेवल की सेवा, यानी टीचर आपको पढ़ाता है तो मतलब तृतीयक व्यवसाय, और टीचर को कोई पढ़ा रहा है, बड़ी सेवा जो सेक्टर है वो इसमें आ जाती है। और पंचम की बात हम अब करने वाले हैं, जिसका छोटा सा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉलेज में बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है, ठीक है। कॉलेज में कौन पढ़ाएगा सर? कॉलेज में पढ़ाएंगे हम, चिंता मत करो आप। चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है, यानी लोग अपना उपचार कराने के लिए अधिक से अधिक उस क्षेत्र में आए जहां अच्छा ट्रीटमेंट होता हो, तो वो ट्रीटमेंट भी कराएगा, अपना उपचार भी कराएगा और यहाँ से कुछ खरीदेगा, अच्छी फीस देके जाएगा। अगर इसको भी चिकित्सा को पर्यटन में जोड़ दिया जाए तो कोई डरेगा ही नहीं, आराम से घूमते घूमते आएगा। आमोद प्रमोद के लिए आया और अपना घुटना ठीक करा के चला गया। आमोद प्रमोद के लिए आया, अपना कटा हुआ कान जो है पूरा करा के चला गया। आमोद प्रमोद के लिए आया, अपनी जुड़ी हुई अंगुली को खोल के चला गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? जुड़ी हुई अंगुलियां होती है जन्मदात किसी की, बीच में से भारत में कट लगाए जाते हैं, कट लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए ढेरों लोग आते हैं। अगर इस चीज को हम फिर जो है मोस्टली आमोद प्रमोद यानी कि मजे वाली जिंदगी की तरह जीते हुए उनको ये बताएं कि आप आराम से आए, घूमे फिरे और अपना ट्रीटमेंट करके चले जाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चिकित्सा पर्यटन कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे पंचम क्रियाकलाप की। वे सभी सेवाएं जो कि नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग, नवीन प्रयोग मूल्यांकन पर केंद्रित है, पंचम क्रियाकलाप है। क्या समझे सर? कुछ नहीं समझे अभी तक तो। देखो, वे सेवाएं जो नवीन वर्तमान विचारों की है, जैसे मैंने एक सर का उदाहरण दिया था,
जो एक नवीन टेक्नोलॉजी लेके आए, उछल उछल के पढ़ाते हैं, कूद कूद के पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? कूद कूद के। क्या लेके आए हैं मार्केट में? नवीन टेक्नोलॉजी। जैसे कोई चुटकियों में याद करा देता है कि अभी इस चीज को हम चुटकियों में याद करने वाले हैं, देखिए ये फॉर्मूला और ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब वो एक शिक्षा की नई पद्धति लेके आया। वो बड़े लोग हैं, इसलिए वो पंचम में आते हैं। किस में आते हैं? वो पंचम में आते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं कल आके कहूं पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड और पूरे राजस्थान और यूपी बिहार जैसे जो भारत के पूरे स्टेट है, वो अगले 30 सेकंड में एक ही ट्रिक से आपको याद करा दिए जाएंगे। ये लो साहब, ये ट्रिक है। फटाफट से आपके समझ में आ गई। टीचर ने कमाल कर दिया, चारों तरफ मोनू सर हो गए। मोनू सर क्या लेके आए? नई शिक्षा पद्धति लेके आए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो 30 सेकंड में याद करवा दे, है ना। तो वो नई नवीन पद्धति लाना, क्या लाना? वो पंचम क्रियाकलाप है। तो सर क्या ये सिर्फ शिक्षा में होता है? किसी भी क्षेत्र में। अब कोई डॉक्टर है, जैसे मान लो कैंसर का इलाज आ गया, HIV एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसा आ जाए जो एड्स का इलाज लेके आ जाए, तो उसको हम पंचम व्यवसाय मान लेंगे। साहब आप तो हमारे भगवान हो, आपने डूबती हुई गंगा को बचा लिया। डूबते हुए जो है तिनके का सहारा देने वाली बात है। एड्स का मरीज कभी बचता ही नहीं है। कैंसर वालों के लिए जो है थर्ड स्टेप से जाने से पहले पता चल जाए, जो सूटा उटा मारते हैं, ध्यान रखना, थर्ड स्टेप अगर कवर हो जाती है फिर कैंसर वाला भी नहीं बचता ना। तो अगर कोई ऐसी दवाई लेके आ जाए कि भारी बीमारियां जो होती हैं, जैसे कोविड में, जिस दिन कोविड आया, जिस दिन 10-12 हजार लोग मरे थे, उसी दिन कोई टीका लेके आ जाता, तो वो पंचम व्यवसाय में काम करने वाला चिकित्सक है। कौन सा? पंचम व्यवसाय में। ठीक है। प्रयोग करता है, पहले तथ्य कलेक्ट करता है। कोविड की वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लगा? तथ्य कलेक्ट किए, फिर लोगों पे 10 लोगों पे प्रयोग किया कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका, फिर 20 लोगों पे ट्रायल किया, फिर 100 पे किया। तथ्य कलेक्ट किए जाते हैं, फिर तथ्य जो होते हैं, सूचना जो होती है कलेक्ट की जाती है, फिर उसका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, फिर उसकी जांच होती है कि ये क्वालिटी की है या नहीं है, और फिर उसे लागू कर दिया जाता है, और ये सब सही हो जाता है, तो ये पंचम व्यवसाय होता है। नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये पंचम क्रियाकलाप है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पहला, कुमार जो है मटकी खोद के लेके आ रहा है, कच्चा माल। द्वितीय, मटकी बन गई, उद्योग हो गया। द्वितीय, मटकी को निर्यात करने चला गया, बेचने चला गया, व्यापार। तृतीय, उसको गुरुजी मिले, अध्यापक से उसने 2 टैबलेट ली, परामर्श लिया, गुरुजी से सीखा, कुछ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा। चतुर्थ व्यवसाय, और अचानक से एक दिन ऐसा आया कि भाई साहब इतना पीट के मटकी क्या बना रहे हो? मटकी तो यूं फूंक मारो और मटकी बन जाती है। पंचम क्रियाकलाप है। क्या है? पंचम क्रियाकलाप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में आ गया। पक्का समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम व्यवसाय खत्म करने वाले, पूरी इकाई खत्म होने वाली है। अगले लेक्चर के साथ एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर और है जिसको हम देखेंगे, उसके बाद ये सब कुछ खेल खत्म इस इकाई का। अब जो चीज़ है इसका आपको इंतजार था। ये लेक्चर आपने अच्छे से जाना, अच्छे से समझा, एक एक चीज़ को हमने जानने का प्रयास किया। भौगोलिक शब्दावली के साथ हमने इसको क्लोज किया है। कुछ भौगोलिक शब्दावली बच गई, अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले एक प्यारे से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से पक्का जुड़ना है। सर रोज कहते हो, आज पक्का ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।